बस स्टॉप पर सिर झुकाए बैठा सिद्धार्थ पेमा का इंतजार कर रहा था कि अचानक से उसके कानों में किसी लड़की की छनकती हुई आवाज सुनाई दी। चोर चोर। वो आवाज उसके कानों में किसी मिश्री से घुल गई थी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने से एक लड़की उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। गुल्लू को और साथ लिए बैग को भूलकर वो पता नहीं क्या सोचकर बाहें फैलाए हुए उसकी तरफ बढ़ता चला गया। ऐसा लगा कि जैसे वो उसे बुला रही हो। अचानक से वो लड़की उसके पास आकर बोली, बेशरम कहीं के, मर जाओगे बीच सड़क पर खड़े रहोगे तो। एक तो चोर नहीं पकड़ा, ऊपर से ऐसे घूर रहे हो जैसे खा जाओगे। इतना सुनते ही सिद्धार्थ ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने देखा कि वो लड़की उसके सामने खड़ी हुई बड़बड़ा रही है और वो स्टैंड से उठकर सड़क के किनारे आ गया। अचानक से एक गाड़ी के टायर की चीख ने सबको कंपा दिया था। गुल्लू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोला, आज तो ये गया। टायर की चीख सुनकर सिद्धार्थ भी घबराकर पीछे हट गया। वो गाड़ी एक टैक्सी थी। टैक्सी का ब्रेक मारने के बाद जब ड्राइवर ने गेट खोला तो सिद्धार्थ ने देखा कि वो पेमा है। पेमा टैक्सी से उतरते हुए बोला, तुम्हें बचाने के चक्कर में मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और तुम मेरे ही टैक्सी के नीचे आकर मरना चाहते हो। और वो हंस पड़ा। सिद्धार्थ ने अगल बगल घूमकर देखा तो देखा कि वो लड़की उससे दूर जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को खदेड़ रही हो। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा और बोला, पेमा भाई, गुल्लू को टैक्सी में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कहकर वो उसी ओर दौड़ पड़ा जिधर वो लड़की गई थी। पेमा उसे आवाज देता रह गया, सुनो सिद्धार्थ बाबू। लेकिन सिद्धार्थ तो पेमा की बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो मानो दूसरी दुनिया में जा चुका था। आगे आगे एक आदमी भागा जा रहा था जिसने इस लड़की का शायद कोई सामान चुरा लिया था। उसके पीछे वो लड़की और उसके पीछे सिद्धार्थ दौड़ रहा था। सिद्धार्थ ने देखा कि वो आदमी उससे काफी आगे है तो उसने अपने आसपास ध्यान दिया कि कहीं शॉर्टकट है और उसे एक रास्ता दिखा और वो उसी रास्ते से होते हुए जाकर एक खुली जगह पर निकला और वो आदमी उसकी ओर आता हुआ दिखा। सिद्धार्थ को सामने देखकर वो अपने आप को संभालते हुए रुक गया। तब तक वो लड़की भी वहां आ चुकी थी और उसने पीछे से उसे पकड़ा और बोली, साले चोर, मेरी चेन वापस कर। उस आदमी ने जोर से धक्का दिया और वो वहीं गिर गई, जिसे देख सिद्धार्थ का खून खौल गया और उसने दौड़कर एक घूंसा उसे मारना चाहा। लेकिन ये क्या, वो आदमी इतनी सावधानी से हट गया कि जैसे उसे पता हो कि सिद्धार्थ उसे इस तरह वार करने वाला हो। सिद्धार्थ का निशाना चूक चुका था। उसने समझा कि शायद ये गलती से हो गया है और पलटकर दोबारा वार किया। लेकिन अब की बार उसने हटते हुए सिद्धार्थ के पीठ पर एक धौल भी जमा दी थी। दो बार निशाना चूकने और पीठ पर धौल खाने के बाद सिद्धार्थ को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। ऊपर से वो लड़की उसे देखकर मुस्कुरा भी दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे वो कह रही हो, जब लड़ाई करनी आती नहीं है तो फर्जी में काहे हीरो बन रहे हो। और फिर सिद्धार्थ ने अपनी मार्शल आर्ट्स तकनीक को इस्तेमाल करने की सोची और फिर अपने दिमाग में उस तकनीक को याद किया। उसकी अंगूठी से एक हल्की सी पीली रोशनी उठी और फिर वो उसके माथे में समा गई। वो रोशनी इतनी हल्की थी कि शाम होने की वजह से किसी ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सिद्धार्थ ने ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश कर दी। जब तक वो आदमी पहले मुक्के से संभलता, सिद्धार्थ का दूसरा मुक्का उसके मुंह पर जा पड़ता। उसके कानों में एक आवाज आ रही थी कि अरे छोड़ो, सुनो तो। लेकिन वो इस सब से बेखबर उसके ऊपर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश किए जा रहा था। अचानक से बाएं गाल पर एक थप्पड़ आकर पड़ा, चटाक, और वो अपनी अचेतना में आ गया। उसने देखा कि उसके मुक्कों के वार से निढाल वो आदमी झूलता हुआ गिर पड़ा। लेकिन तभी एक थप्पड़ खाने के बाद सिद्धार्थ की त्योरियां चढ़ गई। वो गुस्से से उसने अपनी बाईं ओर देखा तो थप्पड़ उसी लड़की ने मारा था जिसकी वजह से उसने उस चोर को पीटा था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पागल आदमी? उस लड़की ने सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस लड़की ने उसे थप्पड़ मारकर पागल क्यों कहा, और उसने गाल पर हाथ रखे हुए शालीनता से जवाब दिया, पागल मैं तो नहीं, लेकिन आप पूरी हैं। जब नहीं गया उसे पकड़ने तो बेशर्म बोल रही थी, अब जब इसको पीट रहा हूं तब मुझे थप्पड़ मार रही हो। दिमाग अपनी जगह पर नहीं लगता है आपका। वो थप्पड़ सिद्धार्थ को अपनी बेइज्जती सा लग रहा था। ऐसे कोई किसी को मारता है क्या?
देखो बेचारे की क्या हालत हो गई है। उस लड़की ने उस तथाकथित चोर की ओर देखते हुए कहा, आपको इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? इसने तो आपका सामान चुराया था ना? सिद्धार्थ ने उस चोर की ओर देखते हुए कहा, कुछ भी किया हो ऐसे थोड़े मारना चाहिए, आखिर वो भी तो एक इंसान है। कहकर उसने उस चोर के जेब से अपनी चेन निकाली और वहां से चली गई। तब तक पेमा भी वहां आ चुका था। उसने एक बार सिद्धार्थ को और फिर एक बार उस तथाकथित चोर देखा और उसके हालत को देखने के बाद वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, इसे आपने पीटा सिद्धार्थ बाबू? हाँ, सिद्धार्थ ने अनमना सा जवाब दिया। और वो लड़की कहाँ गई जो इसके पीछे भाग रही थी, जिसके लिए आपने इसे धोया? पेमा ने हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, वो चली गई और मुझे एक थप्पड़ भी फिजूल में मार गई। सिद्धार्थ ने शर्म से भरी हुई आंखें नीचे करके जवाब दिया। सिद्धार्थ के मुंह से ये सुनकर पेमा के मुंह से हंसी छूट गई। और तुमने उससे कुछ कहा नहीं? पेमा ने हंसते हुए सिद्धार्थ से पूछा। नहीं, सिद्धार्थ ने त्वरित जवाब दिया। क्यों? पेमा ने तुरंत अगला सवाल किया। लड़की का चक्कर पेमा भैया, लड़की का चक्कर। ये भाई साहब उसके प्यार में डूब गए हैं, इसलिए नहीं कह पाए कुछ। ये आवाज पेमा के मुंह से नहीं निकली थी, लेकिन सिद्धार्थ पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। उसने टैक्सी की तरफ घूर कर देखा तो वहां से गुल्लू उसे अपनी शरारत भरी आंखों से देख रहा था। सिद्धार्थ ने सोचा, चलो अच्छा है कि इसकी आवाज केवल मैं सुन पाता हूँ, वरना ये मेरी काफी बेइज्जती करता। उधर क्या देख रहे हो सिद्धार्थ बाबू? पेमा ने उसके चेहरे पर चुटकी बजाते हुए कहा। सब यहीं जान लोगे या फिर टैक्सी में बैठे? और ये टैक्सी है किसकी? सिद्धार्थ ने पेमा से टैक्सी की ओर चलते हुए कहा। एक दोस्त की है। ये वही टैक्सी थी जो उस रात पेमा डॉक्टर वर्मा के एक्सीडेंट वाली जगह पर लेकर गया था। चलो निकलते हैं पेमा भैया, मैं आज काफी थक गया हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ टैक्सी की तरफ चल पड़ा। इससे पहले कि पेमा सिद्धार्थ के सवाल का कुछ और जवाब देता कि गुल्लू की आवाज फिर से सिद्धार्थ के कानों में पड़ी। हाँ पेमा भैया चलो, साहिबजादे ने अभी एक लड़की की चेन चोरी होने से बचाकर विश्व युद्ध होने से रोक लिया है। चलो इनको कोई अवार्ड दिला दो। लेकिन इनको अवार्ड की क्या जरूरत, वो तो इनको चटाक से ही मिल गया है। कहते हुए गुल्लू हंस पड़ा और सिद्धार्थ उसे लगातार घूरे जा रहा था, मानो कह रहा हो, रुको तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ। लेकिन इसका क्या करेंगे? पेमा ने टैक्सी की तरफ जा रहे सिद्धार्थ को पीछे से आवाज देते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो मैडम पता नहीं पुलिस लेकर आ जाए और फिर हम दोनों को जेल भी जाना पड़े एक चोर को पीटने के जुर्म में। सिद्धार्थ इतना कहते हुए गाड़ी में आकर बैठ गया और पीछे पीछे पेमा भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और टैक्सी स्टार्ट करके चल पड़ा। आपने उस लड़की को कहा क्यों नहीं कुछ? पेमा ने फिर से सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने जवाब देने से पहले पीछे की सीट पर भैंसे की तरह लेटे हुए गुल्लू की ओर घूर कर देखा और धीरे से बोला, अब की बार तूने कुछ कहा तो उठाकर गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो सिद्धार्थ बाबू? पेमा ने फिर सवाल किया। अरे कुछ नहीं पेमा भैया, क्या कहता मैं, लड़की थी, अगर कुछ बोलता तो मुझे ही उल्टा बेवकूफ बनना पड़ता। सिद्धार्थ ने बात टालने की नियत से कहा। इससे पहले कि पेमा कुछ और पूछता, गुल्लू की आवाज फिर से उसके कानों में सुनाई दी। पक्का यही बात है ना? सिद्धार्थ ने अब की बार उसको ऐसे घूरा कि कच्चा चबा जाएगा। लेकिन उसने आपको क्यों थप्पड़ मारा जबकि आप उसकी मदद कर रहे थे? पेमा बात की जड़ तक जाना चाहता था। शायद वो मानवाधिकारों के लिए काम करती होगी, इसलिए। सिद्धार्थ बात काटने की नियत से बोला। हो सकता है, कहकर पेमा ने भी वो बात वहीं खत्म की और फिर सिद्धार्थ से बोला, वैसे आपको छोड़ना कहाँ है? रोड की तरफ देखते हुए पेमा ने पूछा। इस आपाधापी में सिद्धार्थ भूल ही गया था कि उसने अभी तक रणधीर से पार्टी का एड्रेस नहीं लिया है। और फिर उसने रणधीर को फोन किया। घंटी जाने लगी और थोड़ी देर बाद रणधीर ने फोन उठाया। वहां पर बहुत तेज गाने बजने की आवाजें आ रही थी। रणधीर उस आवाज से थोड़ी दूर चला गया और बोला, हे ब्रो, कहाँ हो तुम? पार्टी बस शुरू ही होने वाली है। रणधीर की आवाज आम दिनों से ज्यादा छनकती हुई सुनाई दे रही थी। मैं इधर शहर में आ चुका हूँ, वैसे आना कहाँ है? सिद्धार्थ ने रणधीर से पार्टी वेन्यू के बारे में सवाल करते हुए कहा। और कहाँ? होटल मिडनाइट, इस शहर का सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा होटल है ब्रो। आओ तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ।
कहकर उसने फोन काट दिया और पार्टी के मजे लेने लगा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा और उसे मुस्कुराते हुए देख पेमा ने सवाल किया, क्या हुआ सिद्धार्थ बाबू? मेरा दोस्त बोल रहा है कि आ जाओ, तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। क्यों? पार्टी जन्नत में है क्या? वहां जाने के लिए तो गाड़ी के ऊपर नहीं, गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा। पेमा के कुछ बोलने से पहले गुल्लू की आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ी। ऐसी कौन सी जगह है ईटानगर में सिद्धार्थ बाबू जहाँ जन्नत के मजे मिलते हैं? मुझे भी बताओ। पेमा ने सिद्धार्थ से सवाल करते हुए कहा। है एक जगह उन लोगों की नजर में, और आप उस जगह को जानते हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कौन सी जगह? पेमा ने हैरानी के साथ सिद्धार्थ से पूछा। होटल मिडनाइट। सिद्धार्थ ने पेमा की ओर देखते हुए कहा। होटल मिडनाइट का नाम सुनते ही पेमा ने ब्रेक मार दी और टैक्सी रुक गई। उसे इस तरह रुकता देख सिद्धार्थ हैरान रह गया और पेमा की ओर विस्मित होकर देखते हुए बोला, क्या हुआ पेमा भैया, आपने इस तरह गाड़ी क्यों रोक दी? मैं नहीं जा सकता वहां। पेमा ने बुझे मन के साथ सिद्धार्थ की ओर देखते हुए जवाब दिया। क्यों? सिद्धार्थ के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरने शुरू हो गए थे और पेमा जिस हिसाब से सिद्धार्थ को छिपी नजरों से देखे जा रहा था, वो इस बात की गवाही दे रहा था कि हो न हो उसने कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। आखिर क्या की थी पेमा ने गड़बड़, और क्या रणधीर सफल हो जाएगा सिद्धार्थ की बेइज्जती करने में? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।